सद्गुरुवे नमः। प्राणियों के मस्तिष्क में यह प्रश्न उठा कि रोग किसे कहते हैं और निरोग किसे कहते हैं और सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं। हमारे प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी आदि विद्वान वैद्यगणों ने इस प्रश्नों का जवाब आयुर्वेद के महान प्रवर्तक, आयुर्वेद के आचार्य चरक महाराज ने, जो कि आयुर्वेद के उद्भट आचार्य थे, उन्होंने दिए हैं। चरक संहिता में श्रवण करें। विकारो धातु वैषम्य सम्यम प्रकृतिक रुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमय बुचो। अर्थात विकारो धातु वैषम्य, धातु की गंदापन ही रोग है। संयम प्रकृतिक रुच्यते और शुद्धतापन ही निरोग है। सुख संज्ञकम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी कहा गया है। विकारो दुखमय बुचो और रोगियों को दुखी कहा गया है। लेकिन अभी हमारे सज्जनों के मस्तिष्क में यह बात बैठ गया है कि धन से सुख प्राप्त किया जा सकता है, धन से विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदी जा सकती है। सुख प्राप्त करने के लिए स्वस्थ, निरोगवान, दीर्घायुवान, स्वस्थवान होना परम आवश्यक है। और इसके लिए आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने बताए हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा है। प्रकृति द्वारा बनाई गई महाऔषधि का त्याग करके कोई भी प्राणी दीर्घायुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी नहीं हो सकता है। अतः स्वस्थवान, निरोगवान और दीर्घायुवान के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि रसायन है। इनको बड़ी श्रद्धा और पूर्ण विश्वास ज्ञानी से सलाह लेकर के अमल करें, अत्यंत लाभ मिलेगा। जैसे गूंगे को मिश्री खिला दिया जाए, वो खुशी के मारे उछल पड़ेगा, उसी प्रकार आयुर्वेद चिकित्सा है। इसकी प्रसन्नता आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकेंगे। धातु की गंधा, धातु शरीर में कितना है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। सातों धातु में से कोई धातु गंधा, उसे रोग कहते हैं। इसी को परिशुद्ध करने के लिए वैद्यगण उपाय करते हैं, चिकित्सा सेवा देते हैं। जब वह सातों धातु परिशुद्ध हो जाता है तो निरोग हो जाता है और रोगी ही को ही दुखी कहा जाता है। आप पूरा धन से संपन्न हैं, लेकिन जब रोग है तो आप अत्यंत दुखी हो जाएंगे। अतः निरोग रहने के लिए ही सदैव प्रयत्न करें। आयुर्वेद का सेवन सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि है। जिस भी रोग के बारे में पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं।